अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िज़ा बतूल है और मैं अपने प्रोजेक्ट पार्टनर अज़ान काशिफ़ के साथ क्लिनिकल लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक के प्रोजेक्ट पे काम किया था। इसके अंदर हम लोग ने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्वेट सैंपल से कलेक्ट करके उनकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखी थी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। और इसके अंदर हम लोग ने स्वेट सैंपल कराची करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब से कलेक्ट किया था और वहाँ पे हम लोग ने उसके प्योर कल्चर्स बनाए थे। वी वर एबल टू सक्सेसफुली आइसोलेट 9 बैक्टीरियल कॉलोनीज़ और उसको हम लोग ने ग्राम स्टेन करके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया था। एंड देन उसको हम लोगों ने डिसडिफ्यूजन मेथड के थ्रू उसकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखी थी, जिसके रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने 4 एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की थी, जिसमें एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन था। और एम्पिसिलिन वाज रेजिस्टेंट अक्रॉस ऑल द आइसोलेट्स, जिससे हमें पता चलता है कि बीटा लैक्टम का यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली इंक्रीज़ हो गया है। और जो बाकी सारे जितने भी स्ट्रेन्स थे वो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और वैनकोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए हीट रेजिस्टेंट थे। हीट रेजिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होने लगा है AMR के अंदर, क्योंकि इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अभी तक कम्प्लीटली रेजिस्टेंट नहीं है, बट उसकी जो सब पॉपुलेशंस है या इमर्जिंग रेजिस्टेंस है उसको हम हीट रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसके अंदर जितने भी सारे आइसोलेट्स थे वो सब हीट रेजिस्टेंट है अक्रॉस ऑल दी आइसोलेट्स। और इसके अंदर हम लोगों ने MAR इंडेक्स भी कैलकुलेट किया था, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई आया था। पर इसकी एक लिमिटेशन ये है कि 2.25 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास MAR इंडेक्स कंसीडर किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई। बट हमारे क्योंकि 4 ही एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने टेस्ट की थी, तो हर एक का जो है वो रेजिस्टेंट अगर वो 2 एंटीबायोटिक्स से था तो उसका इससे ज़्यादा ही आया था। तो दैट इज़ वन ऑफ आवर लिमिटेशंस, जो हम लोग इन फ्यूचर उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हुए उनका रेजिस्टेंट देखें। इसका ओवरऑल जो फ्यूचर हम है कि हम सीक्वेंस करवा सकते हैं कि हमारे पास ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट के अंदर एक सूडोमोनास आया था, विच इज़ अ डेडलीस्ट स्ट्रेन सूडोमोनास का, और हमारे पास ह्यूमंस के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इसके कंक्लूजन में ये है कि हम लोग इसकी सीक्वेंसिंग वगैरह करा सकते हैं और आगे हम देख सकते हैं कि और क्या स्वेट सैंपल से हम लोग को बेनिफिशियल बैक्टीरियल कॉलोनीज़ मिल सकती हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू।